मित्रों, आज हम छत्रपति शाहू जी महाराज के बारे में बात करेंगे। शाहू जी महाराज यानी कि शाहू जी भोसले। शाहू जी महाराज छत्रपति शिवाजी के पौत्र थे तथा संभाजी और यशुबाई के पुत्र थे। शाहू जी महाराज संभाजी का उत्तराधिकारी था, जिसने राजा राम और ताराबाई के पुत्र शिवाजी द्वितीय को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए विवश किया। मित्रों, शाहू जी महाराज के बारे में जानने के लिए हमें इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे की ओर पलटना होगा। मार्च 1689 यानी मार्च 1689 को छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या करवा दी गई थी। औरंगजेब ने सोचा था कि मराठी साम्राज्य छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु के पश्चात खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या की वजह से सारे मराठा एक हो गए और एक साथ आकर लड़ने लगे। छत्रपति संभाजी की मृत्यु के पश्चात वैध रूप से राजा राम का राज्याभिषेक हुआ। राजा राम छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे। इससे पूर्व में शिवाजी की मृत्यु पर एक पक्ष ने राजा राम को छत्रपति घोषित किया था 1680 में, परंतु वह संभाजी द्वारा बंदी बना लिया गया और संभाजी का राज्याभिषेक हुआ। लेकिन औरंगजेब के द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज की हत्या के बाद वैध रूप से राजा राम का फिर से राज्याभिषेक हुआ 1690। औरंगजेब द्वारा संभाजी महाराज की हत्या कर देने पर राजा राम ने ही मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। मुगल सेना द्वारा रायगढ़ को घेरे जाने पर वह पन्हाला चले गए और पन्हाला से जिंजी चले गए 15 नवंबर 1690। जिंजी के पतन पर उन्होंने महाराष्ट्र में 1697 में पुनः पदार्पण किया। मराठा सेना निरंतर गुरिल्ला युद्ध से मुगल सेना के छक्के छुड़ा रही थी। संभाजी की मृत्यु के बाद राजा राम ने शासन संभाला था और मराठों की परंपरा को आगे बढ़ाया था। उन्होंने मराठों की विस्तारवादी नीति को जारी रखा और दक्षिण के मुगल क्षेत्रों पर आक्रमण करने की परंपरा को बनाए रखा। लेकिन इसी बीच अक्टूबर 1689 यानी अक्टूबर 1689 में जुल्फिकार खान के नेतृत्व में मुगल सेना ने रायगढ़ पर आक्रमण कर दिया और संभाजी के पूरे परिवार को, जिसमें उनके पुत्र शाहू जी भी शामिल थे, उन सबको बंदी बना लिया। हालांकि मुगल सेना मराठों के निरंतर गुरिल्ला युद्ध से शिथिल हो चुकी थी, परंतु सफलता के क्षणों में ही राजा राम की मृत्यु हो गई 2 मार्च 1700 में। राजा राम की 3 पत्नियां थीं, जिनमें उनकी दूसरी पत्नी ताराबाई बहुत महत्वाकांक्षी थी। राजा राम की मृत्यु के बाद उनकी विधवा ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को गद्दी पर बिठाया और स्वयं उसकी संरक्षिका बन गई। उन्होंने नागरिक व सैन्य दोनों संदर्भों में संकट के समय मराठा राज्य को स्थिरता प्रदान की। रायगढ़ महाराष्ट्र के पतन के बाद शाहू, उनकी मां यशुबाई एवं अन्य महत्वपूर्ण मराठा लोगों को कैद कर औरंगजेब के शिविर में नजरबंद कर दिया गया था। उस समय शाहू जी महाराज बालक ही थे और वह बंदी बनाकर मुगल दरबार में लाए गए थे। इधर औरंगजेब निरंतर दक्कन जीतने का प्रयास कर रहा था, लेकिन उसका दक्कन जीतने का सपना इसी भूमि में दफन हो गया। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब की मृत्यु के बाद नए मुगल शासक बहादुर शाह ने शाहू जी को कैद से मुक्त कर दिया। शाहू जी को कैद से मुक्त करने के पीछे मुगलों की यह मंशा थी कि शायद एक दोस्ताना मराठा नेता उनके लिए ज्यादा अच्छा साबित होगा। वैसे भी मुगल सेना लंबे मराठा युद्ध से शिथिल पड़ चुकी थी। मुगल शासक बहादुर शाह ने शाहू जी को जब कैद से मुक्त कर दिया तो उसके बाद ताराबाई और शाहू के बीच मराठा गद्दी को लेकर संघर्ष प्रारंभ हो गया। शाहू जी महाराज ने खेड़ा के युद्ध में 12 अक्टूबर 1707 में ताराबाई को परास्त कर सतारा पर कब्जा कर लिया। औरंगजेब की मृत्यु के बाद शाहू जी अपने कुछ साथियों के साथ वापस महाराष्ट्र आ गए, जहां पर परसोजी भोसले यानी कि रघुजी भोसले तृतीय और भावी पेशवा बालाजी विश्वनाथ और रणोजी सिंधिया ने उनका साथ दिया। शाहू जी ने सुयोग्य व्यक्ति बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर आसीन किया। शाहू ने सतारा पर घेरा डालकर वहां की तत्कालीन शासिका राजा राम की विधवा पत्नी ताराबाई यानी कि शाहू जी की चाची के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। ताराबाई ने धनाजी जाधव के नेतृत्व में एक सेना को शाहू का मुकाबला करने के लिए भेजा। अक्टूबर 1707 ईस्वी में प्रसिद्ध खेड़ा का युद्ध हुआ, परंतु कूटनीति का सहारा लेकर शाहू ने जाधव को अपनी ओर मिला लिया। ताराबाई ने अपने सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों के साथ पन्हाला में शरण ली। शाहू जी ने 22 जनवरी 1708 ईस्वी को सतारा में अपना राज्याभिषेक करवाया। शाहू के नेतृत्व में नवीन मराठा साम्राज्यवाद के प्रवर्तक पेशवा लोग थे, जो छत्रपति शाहू के पैतृक प्रधानमंत्री थे, जिनकी सहायता से शाहू मराठों का एक छत्र शासक बन गया। छत्रपति शाहू जी महाराज के शासनकाल में ही पेशवाओं की शक्ति का उदय होना प्रारंभ हुआ और मराठा राज्य के मराठा संघ में रूपांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। उन्हीं के शासनकाल के दौरान मराठा राज्य 2 भागों, एक ताराबाई के नेतृत्व में कोल्हापुर और दूसरा शाहू के नेतृत्व में सतारा में बंट गया।
इन दोनों प्रतिद्वंदी शक्तियों के मध्य शत्रुता अंततः 1731 ईस्वी की वरना संधि के द्वारा समाप्त हुई। छत्रपति शाहूजी महाराज की नीतियों के कारण पेशवा बहुत शक्तिशाली हो गए। पेशवा का पद मूल रूप से शिवाजी द्वारा नियुक्त अष्टप्रधानों में से एक था। पेशवा को मुख्य प्रधान भी कहते थे। उसका कार्य सामान्य रीति से प्रजाहित पर ध्यान रखना था। द्वितीय तथा तृतीय पेशवा बाजीराव प्रथम और बालाजी बाजीराव ने शाहूजी महाराज की शक्ति एवं सत्ता का उत्तरी तथा दक्षिण भारत में विशेष रूप से विस्तार किया। वस्तुतः शाहूजी ने पेशवा का पद बालाजी विश्वनाथ के वंशजों को पैतृक रूप में ही दे दिया था और स्वयं राज्य कार्य में विशेष रुचि न लेकर शासन का समस्त भार पेशवाओं पर ही छोड़ दिया। छत्रपति शाहूजी महाराज की इस नीति के फलस्वरूप पेशवा ही मराठा राज्य के सर्वे सर्वा बन गए। 15 दिसंबर 1749 ईस्वी में 67 वर्ष की आयु में शाहूजी की मृत्यु हो गई। छत्रपति शाहूजी महाराज ने राजा राम और ताराबाई के पौत्र राम राजा को अपना दत्तक पुत्र बना लिया था। परंपरा के अनुसार छत्रपति शाहूजी महाराज की मृत्यु के पश्चात राम राजा ने सतारा में अपना दरबार स्थापित किया, किंतु आगे चलकर वह पेशवा के हाथों की कठपुतली ही सिद्ध हुए। तो मित्रों, छत्रपति शाहूजी महाराज के बारे में ये जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी।